सो हेलो ट्रेडर, आज है 15 नवंबर और टाइम हो रहा है 2 बजे के आसपास। भाई आज मार्केट ने कितनी चालाकी से हमसे मार्केट खेला है, कितना चालाकी से मार्केट ने स्मार्टली वर्क कर दिया। ये तो कभी प्लान में नहीं था। हमने कल जैसे एनालिसिस किया था, जो आज के लिए हमने एनालिसिस करके रखा था। जो लेवल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ लेवल मैंने आपको बताया था। ये वाले लेवल बताया था और ये वाले नीचे के लेवल बताया था। लेकिन मार्केट कितना स्मार्ट होता है, देखो देखो यार, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती उस चीज़ों को इग्नोर करो। लेकिन मेरे एक बात ध्यान रखो, एक ट्रेडर वही होता है जो एक प्लान बना के रखता है मार्केट के लिए और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करता है नेक्स्ट डे को। तो अगर मार्केट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो हमको ज़बरदस्ती मार्केट में घुसने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो देखो, जैसे कि हमने प्लान बनाया था, मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। हमारा प्लान दोनों साइड का था। मैंने आपको एक बात क्लियरली बता दी थी, इस जोन के अंदर मेरा कुछ प्लान नहीं है। मार्केट इस जोन के बाहर कहीं पे भी निकले, मैं तभी मार्केट में ट्रेड करने के लिए सोचूंगा, वरना मैं मेरा कोई वैसा बाइंग या सेलिंग का प्लान नहीं रहने वाला। ये बात मैंने क्लियर कर दी थी। अगर मैंने बोला था इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पे कोई सस्टेन करके इसके नीचे जाता है तभी मैं सेलिंग के लिए जाऊँगा, वरना मैं सेलिंग के लिए नहीं जाता। वैसे तो बाइंग की तरफ ही हमारा प्लान था, क्योंकि मार्केट मोमेंटम ही वैसी कर रहा था। मार्केट को ट्रेंड के साथ भी चलना आना चाहिए। मार्केट का क्लियरली ट्रेंड हमको दिख रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में है, कहीं ना कहीं मार्केट, अगर मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे सेलर है यहाँ पे बायर है, मार्केट इनके बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट अगर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखेंगे तो इनसे बहुत दूर था मार्केट, लेकिन इस सेलर के बहुत पास था और मार्केट ने प्राइस एक्शन भी ऐसी क्रिएट कर दी थी। मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था उन सेलर के एसएल की तरफ। तो हम एक ऑब्जर्व मतलब एक ऐसा क्लू निकाल सकते थे कि मार्केट कहीं ना कहीं उन सेलर के एसएल खाने को जाएगा। तो ये तो प्लान में था। बाइंग की तरह हम ज़्यादा अग्रेसिव थे, क्योंकि बाइंग हमको करना था। हमको पता था कि बाइंग यहाँ से आ सकती है, वो हाईली पॉसिबिलिटी थी। अब देखो मार्केट ने कैसा स्मार्टली खेला हमारे साथ। मार्केट ने क्या कर दिया, मैंने आपको क्लियरली एक लेवल बताया था। वो लेवल था हमारा 44,200 के आसपास। ये वाली लेवल थी। मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे नीचे कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ पे सपोर्ट बना के जाएगा और हमारा टारगेट इसी के पास रहेगा। यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट इतना बड़ा, भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लान में ही नहीं था। अगर कुछ बातें मेरे कुछ बातें ध्यान में रख लो। अगर आप कोई प्लान बनाते हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो सपोज़ आपने एक प्लान बना लिया अगले दिन मार्केट में ट्रेड करने के लिए, अगर मार्केट वैसा बिहेव नहीं कर रहा है तो आपको बचना है। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि हर रोज़ मार्केट आपके प्लान को ही फॉलो करे। जो चीज़ें आपके हाथ में है, आपका प्लान आपके हाथ में है, अगर मार्केट वैसा बिहेव कर रहा है तभी आप मार्केट में एंटर करोगे, वरना नहीं करोगे। वरना ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे, बेवजह मार्केट को पैसा दे दोगे और फिर बोल दोगे कि यार लॉस हो गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो देख, अभी बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। अभी 2 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, फिर भी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं करने वाला। अगर कुछ भी कर लिया तो मार्केट सेलिंग की तरफ तो अभी नहीं जाने वाला, मार्केट अभी बाइंग की तरफ ही जाएगा। तो देखने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ओपन हो गया, मार्केट ओपन ही ऊपर हो गया। तो ऑलरेडी जो बाइंग की मोमेंटम हमने सोच ली थी वो तो मार्केट से हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी हमको क्या करना है, जब भी मार्केट आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तब आपको धीरज रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है मार्केट में। पहले मार्केट के कुछ प्राइस एक्शन बनने देना है। अगर अभी मैंने आपको बाइंग बोला था तो ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे बाइंग ही कर लो। कुछ कंडीशन को देखते हुए मैंने बाइंग के लिए बोला था आपको। मैंने आपको क्लियर बोला था ये इसके आसपास बाइंग बहुत बेस्ट बाइंग रहेंगी। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहा था, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल पॉइंट भी मार्केट में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बायर मार्केट में है, यहाँ से ये जो बायर यहाँ से जो बाइंग कर रहे हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आने ही वाले हैं। ये तो ये साइकोलॉजिकल कुछ पॉइंट होते हैं, ये आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। उसके बिना आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, आज मैंने थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश की। अगर मैं 5 मिनट में स्विच हो गया, 5 मिनट में मैंने देखा मार्केट को, अभी देखने की कोशिश करो मार्केट क्या कर रहा है। एक्चुअली मार्केट ने पहली ऐसी कैंडल बना दी ना कि ऐसा लगा था कि जैसे कि बायर आ चुके हैं मार्केट में। इतना बड़ा, भाई इतना बड़ा रिजेक्शन मार्केट ने दिखा दिया। इतना बड़ा रिजेक्शन को देखने के बाद कौन सेलिंग करने की सोचेगा। लेकिन मार्केट स्मार्टली वर्क करता है। मैंने आपको पहले बोला मार्केट स्मार्ट है। मार्केट ना ईजी है ना मार्केट हार्ड है, मार्केट स्मार्ट है। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैंने एक बात सोच ली थी, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मार्केट कुछ ना कुछ तो बिहेव करेगा, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा। इस एक कैंडल को देख के तो हम नहीं डिसाइड कर सकते मार्केट क्या करने वाला है। तो मैंने कुछ कैंडल को ऑब्जर्व किया। मार्केट ने, अगर आप मार्केट को थोड़ा बारीक से ऑब्जर्व करोगे मार्केट क्या कर रहा था, मैं आपको एग्जैक्टली बताने की कोशिश करता हूँ मार्केट ने क्या किया। देखो मार्केट का प्राइस एक्शन देखो, मार्केट ऊपर तो गया, यहाँ तक ही ऊपर गया, मार्केट फिर से नीचे आ गया, नीचे आने का फिर से ऊपर गया, फिर से मार्केट ने क्रॉस कर दिया।
अगर एक बात लॉजिकली सोचो, ये सिंपल चीज़ें होती है लेकिन उस नज़रिए से देखना पड़ता है, उस नज़रिए से समझना पड़ता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट यहीं से घूम जाता, इस हाई को ब्रेक कर देता। अगर उसने दूसरी बार ट्राई किया, मार्केट ने दूसरी बार ट्राई किया, मार्केट यहाँ से घूम जाता, फिर भी नहीं गया। अगर यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग दिखा रहा है मार्केट, तो कहाँ गए वो बायर? क्यों नहीं मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं? इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं एसएल हंटिंग करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ बायर को इनवाइट करके उनके स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि अब मेरे प्लान में तो बाइंग मतलब इतने ऊपर तो बाइंग मैंने प्लान नहीं करी थी, फिर भी मैं आपको एक व्यू बता देता हूँ मार्केट को कैसे ट्रेड करना पड़ता है। मार्केट की सिचुएशन को देख के मैंने 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड किया था, क्योंकि 100% क्वांटिटी में तभी पंच करूंगा जब भी मार्केट मेरे लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। अगर मार्केट कुछ नया सिनेरियो बना देता है तो हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले लेगा, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही हमको चलना है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक एग्जैक्टली अब देखने की कोशिश करो, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बना लिया। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये हाई मार्केट क्रॉस कर देता, लेकिन मार्केट ने फिर से एक बार कोशिश की, लेकिन मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ हमको देख रहा है कि जो भी लो मार्केट बना रहा है, मार्केट उस लो को क्रॉस कर रहा है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं लोअर लो पैटर्न में चल रहा है मार्केट कहीं ना कहीं। और दूसरा लॉजिक है कि जो कुछ भी बायर जिनको भी ये मोमेंटम मिला है, वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचेंगे। तो इसी के साथ मैंने एक पुट की तरफ एक पोजीशन ले ली थी यहाँ पे। एक एसएल रखा था मैंने, कुछ भी ज़्यादा एसएल नहीं रखा था। मेरा एसएल था सिर्फ इस कैंडल के हाई का ऊपर का मैंने एसएल लगाया था। जब भी मार्केट ने ऐसा प्राइस एक्शन बना, जब एक क्रॉस कर गया ना, यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया। और मेरा टारगेट वही था, कहीं ना कहीं छोटा सा टारगेट रखा था, क्योंकि ये चीज़ें प्लानिंग में नहीं थी तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं आता है। तो 44,200 के आसपास ही मैंने मेरा टारगेट रखा था आज का। तो 44,200 के आसपास देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने क्या बिहेव किया मार्केट ने वहाँ पे। तो अभी देखेंगे तो ये है वो लेवल एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे मैंने इस कैंडल के पास, जैसी भी है कैंडल क्लोज हो गई, इस कैंडल के पास मैंने यहाँ पे मेरी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। उसके बाद में मुझे नहीं पता था मार्केट कहाँ जाने वाला है, हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। जब भी मार्केट, अभी मार्केट का ये रजिस्टेंस था हमारे लिए 44,200, जो 44,200 के आसपास से हमारे मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की लेवल थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, उसके ऊपर ओपन होकर उसको सपोर्ट बनाया। अब कहीं ना कहीं मार्केट के देखो अभी एक जो स्विंग मार्केट बना रहा है, आपने अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होता, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा, जैसे मार्केट लोअर लो पैटर्न बना रहा है, फिर से उसके बाद ये ना हाई को तोड़ रहा है ना लो को तोड़ रहा है। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बायर को सिर्फ इन्वर्ट किया, फिर से एसएल। तो ऐसा मार्केट एसएल हंटिंग के लिए बनता है। आपको समझना पड़ेगा, मार्केट की चाल को समझना पड़ेगा कि मार्केट आपसे पैसा लेना चाहता है या देना चाहता है। जब भी मार्केट लेना चाहेगा तो मार्केट को पैसा तो देना ही है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं कि जो लॉस नहीं करता है। लॉस तो हमको करना ही है मार्केट में, लेकिन हमारा रिस्क मैनेज करके छोटे से लॉस के साथ हम मार्केट को पैसा दे देंगे। जिस दिन मार्केट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मूव करेगा, उस दिन हम बड़ा पैसा बना लेंगे मार्केट से। तो अभी देखने की कोशिश करो अभी मार्केट क्या कर सकता है। अभी मैं आपको कुछ लेवल बताऊंगा कल के लिए, कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या कुछ प्लानिंग हो सकती है हमारी। पहले सबसे पहले इन सभी लेवल को मैं अभी हटा देता हूँ, मैं आपको क्लियर व्यू दे देता हूँ। मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे ये लेवल मार्क करके रखो। सिंपल चीज़ों को देखो, मार्केट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे भी ओपन हो जाता है, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तभी हम बाइंग के लिए जाएंगे। उसके लिए मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि मार्केट इसके नीचे आएगा तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे, सेलिंग के लिए जाएंगे, लेकिन मैं अभी बाइंग की तरफ ही मेरा व्यू है मार्केट में। मैं कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ ही देख रहा हूँ मार्केट को। मार्केट नीचे भी आया तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, यहाँ तक कुछ ना कुछ हम 50% क्वांटिटी के साथ ही सेलिंग साइड में जाएंगे, अभी बाइंग साइड में मत जाएंगे। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेंड के साथ ही बड़ा पैसा बनता है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाके आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए मार्केट खुद ही बता रहा है कि मैं अप ट्रेंड में जाने वाला हूँ। अभी देखने की कोशिश करो मार्केट एग्जैक्टली अब क्या कर सकता है। ये मैंने ये लेवल बता दिया आपको। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये लेवल मार्क करके रखो इस रजिस्टेंस पे। इससे ज़्यादा तो गैप डाउन ओपन नहीं होगा, ये तो मुझे दिख रहा है मार्केट में कि अभी इससे ज़्यादा मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ओपन भी होगा तो यही से मार्केट घूमने की कोशिश करेगा, यही कि घूमने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर अभी देखते हैं कि गैप अप ओपन होगा तो क्या करेंगे मार्केट को। अगर गैप अप ओपन होगा तो ये रजिस्टेंस को मार्क कर लो। मैं सिंपल चीज़ों को फॉलो करता हूँ। मैं आप बोलोगे कि सर ये इतना आसान कैसे कर ले, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, इतनी आसान चीज़ों को कैसे वर्क करती है। भाई यही वर्क करती है।
सिर्फ आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना सही रखना है, उसके बाद में सभी चीज़ें वर्क करेंगी। मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो वर्क नहीं करती, करती है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है, क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ता है। जितना भी आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस होगा, उसको सिर्फ 20% ही लो, 80% हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, हमारे रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो अभी देखने की कोशिश करो मार्केट को। मैंने आपको क्लियर व्यू दे दिया। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो मार्केट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट लेके भाग जाएगा ऊपर। यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, आधा एक घंटा। उसके बाद में निकलेगा तब हम थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बाइंग की तरफ। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो मार्केट कहीं ना कहीं अभी क्लोज किधर भी करो, मार्केट का ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं कर सकता। मार्केट इसके अंदर रहने की कोशिश करेगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगा, या फिर नीचे की तरफ दे देगा। अब सारा प्लान ध्यान में रखो, इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हो, आपको ट्रेड नहीं करना है। ये ध्यान में आ गया। अभी मार्केट इसके ऊपर कहीं पे भी ओपन यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ तक हम बाइंग कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे होल्ड करता है मार्केट, तो तभी हम ऊपर की साइड में देखेंगे, हम नीचे के साइड में तो नहीं आने वाले। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ पे होल्ड करता है, कुछ बेरिश कैंडल, कुछ बेरिश पैटर्न बनाता है, तब मार्केट को सिर्फ थोड़ा 50% क्वांटिटी के साथ ही हम सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, वो भी सिर्फ यहाँ तक करेंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बस यही प्लान करो, कुछ भी मार्केट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अब ये बैंक निफ्टी का होगा, अब निफ्टी की तरफ देखेंगे हम। निफ्टी क्या कर सकता है, थोड़ा निफ्टी का व्यू ले लेंगे, उसके बाद में वीडियो को क्लोज कर देंगे। देखो अभी निफ्टी भी सेम है, निफ्टी की तरफ भी मेरा व्यू वही है, बाइंग की तरफ ही है। निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ये हो सकती है, अगर मार्केट नीचे ओपन हो गया तो इसका सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। मैं इस वाली लाइन को एज सपोर्ट लूँगा, मैं निफ्टी को सेल करने की कोशिश नहीं करूँगा। निफ्टी इसके नीचे भी ओपन हुआ तो मैं कभी निफ्टी को सेल नहीं करूँगा। मेरे प्लान में अगर कोई चीज़ नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं वो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बाइंग की तरफ ही जाऊँगा। बस इस लेवल के आसपास 19,600 या 620 के आसपास ही हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिर से कुछ टाइम होल्ड करेगा। अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट मोमेंटम चाहिए तो इसी के अंदर हमको ट्रेड करना पड़ेगा। अब निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक लेवल निकाल के रखिए मैंने, 19,633 की लेवल है। इसके ऊपर अगर आज मार्केट क्लोज कर देता है तो निफ्टी और ही पॉजिटिव मूड में चला जाएगा, कहीं ना कहीं निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम करेगा। आपको इस वाले लेवल को मार्क करना है। अगर निफ्टी, मैं सपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको बाइंग की तरफ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये आपका एक सपोर्ट हो सकता है मार्केट का। उसके बाद में मेरा एक लेवल निकल के आता है सेलिंग के लिए, तो वो है 19,816 का लेवल। इसके आसपास में कहीं ना कहीं मार्केट का एक टारगेट रखूँगा। मुझे एक क्लियरली टारगेट मार्केट का दिख रहा है, मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। वो हो सकता है कल जाए, परसों जाए, वो बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अभी इसी लेवल को कैच करने की कोशिश करेगा। मार्केट अभी नीचे तो नहीं आने वाला। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होगा तब भी, कुछ सेंटीमेंट मार्केट के डाउन हो गए तब भी, हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। ये हमारा क्लियर व्यू है। तो आई होप आप सबको एक प्लानिंग, ये जो हमने आज का प्लान किया है, ये आपको पसंद आया होगा। और अगर हमारे एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि सब लोगों को समझना चाहिए कि मार्केट एक्चुअल में इतना सिंपल होता है, मार्केट में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज।